क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन करंट अफेयर के अंतर्गत 2025 में कौन क्या है ये देखने वाले हैं। ठीक है, इससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हम देखेंगे जिसमें अध्यक्ष वगैरह है कि कौन से निकाय का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये सभी से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और हो सके तो आप एक नोट्स तैयार कर लीजिए करंट अफेयर का, जिसमें आप वर्तमान में कौन क्या है उस टॉपिक से जितने भी हम बताएंगे उसे आप एक एक करके नोट कर लीजिएगा। ये सभी आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम आप दिलाएंगे उन सब के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इसे आप याद रखेंगे, वर्तमान राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन है अगर पूछा जाता है तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। ठीक है, प्रधानमंत्री सबको पता है, प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला है। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सेकंड टर्म है इसका। इससे पहले भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रह चुके हैं, जस्ट ये सेकंड बार है इसका ओम बिरला का। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में है ओम बिरला। राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। देखिए होता क्या है, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन है? जस्ट मैंने बताया, जगदीप धनखड़। तो उपसभापति भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं राज्यसभा के, कि वो वर्तमान में उपसभापति राज्यसभा में कौन है? तो याद रखेंगे हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। लोक लेखा समिति जो संसदीय समिति होते हैं इसके अध्यक्ष है वर्तमान में केशव वेणुगोपाल। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो वर्तमान में है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। याद रखेंगे, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना। नोट कर लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी अगर कौन है पूछे जाते हैं तो भारत के अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी कहते हैं। तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अगला है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में है तुषार मेहता। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल के पद पर है तुषार मेहता। यह अटॉर्नी जनरल के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इसका विशेष संवैधानिक पद रहता नहीं है, बट अटॉर्नी जनरल संवैधानिक पद है। ठीक है, ये सहायक होते हैं अटॉर्नी जनरल के। तो इसमें है सॉलिसिटर जनरल है वर्तमान में तुषार मेहता। वर्तमान में लोकपाल है भारत के, तो लोकपाल है ए एन खानविलकर। मोस्ट आईएमपी प्रश्न हो सकते हैं ये। वर्तमान लोकपाल, तो वर्तमान लोकपाल है न्यायमूर्ति ए एन खानविलकर। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। याद रखेंगे, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। चलो, सेना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट में अगर हम देखें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को पूछे जा सकते हैं, जो तीनों सेनाओं का समन्वयक होते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वर्तमान में जनरल अनिल चौहान है। थल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख अगर हम देखें वर्तमान में कौन है तो थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान में थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। इसके बाद है नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखेंगे, नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी है। नेक्स्ट है वायुसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख यह सेवा लिखा गया, वायुसेना प्रमुख है, वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। याद रखेंगे, अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है। इसके बाद है मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। आरबीआई का गवर्नर चेंज हो गया, इससे पहले शक्तिकांत दास था, अब ये वर्तमान में परिवर्तन हो गया है। तो आरबीआई के गवर्नर को भी आप याद रखेंगे कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई का नए गवर्नर है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। जैसे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन के सी। तो वर्तमान में है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। ये 15वें के थे एन के सी से, अब आप याद नहीं रखना है, 15वें को नहीं पूछे जाएंगे। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं अरविंद पनगड़िया। इसके बाद है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन
के बेरी। देखो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष है प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं अध्यक्ष, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी है, तो ये प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो उपाध्यक्ष भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। अगला है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? तो के संजय मूर्ति है भारत के वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक। के अध्यक्ष आपको पूछे जा सकते हैं के संजय मूर्ति। तो सेबी, अगला है सेबी के अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। सेबी ये भारतीय हम कह सकते हैं, सेबी जो है स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। तो सेबी के अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। यहाँ पर एक बुच भी आप लिख सकते हैं, माधवीपुरी बुच। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त है हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया जो है वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। इसके बाद है अगला है अध्यक्ष एवं रेलवे बोर्ड के सीओ। तो अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के सीओ है सतीश कुमार। अध्यक्ष है रेलवे बोर्ड के सीओ सतीश कुमार। 7वें वेतनमान आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। अब भारत के अंतर्गत 8वें वेतनमान की घोषणा हो चुकी है, तो कुछ दिनों में 8वें वेतनमान के अध्यक्ष भी बना लिए जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप 7वें वेतनमान के अध्यक्ष याद रख सकते हैं अशोक कुमार माथुर। अगला है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। याद रखेंगे विधि आयोग के वर्तमान में 22वें विधि आयोग का गठन हो चुका है, इसके अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। अगला है संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष याद रखना डॉक्टर संध्या। अध्यक्ष है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है किशोर मकवाना। किशोर मकवाना अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो हंसराज गंगाराम अहीर है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अनंत सिंह आर्य है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी याद रखेंगे आप, अनंत सिंह आर्य। अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा है। याद रखेंगे अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है इकबाल सिंह लालपुरा। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। याद रखेंगे न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नए बने हैं विजया रहाटकर। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, इससे पहले रेखा शर्मा थे, तो वर्तमान में है विजया रहाटकर। नेक्स्ट है मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार। नेक्स्ट है मुख्य सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। इसके बाद है ईडी के निदेशक प्रवर्तन निदेशालय के। अगर निदेशक आपसे पूछा जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है, तो राहुल नवीन। राहुल नवीन ईडी के निदेशक, या ईडी को ही प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं, याद रख सकते हैं आप इसे। इसके निदेशक है राहुल नवीन। सीबीआई के निदेशक, सीबीआई के निदेशक अगर पूछे जाते हैं तो सीबीआई के निदेशक है प्रवीण सूद। महानिदेशक एनआईए के सदानंद वसंतदाते महानिदेशक है एनआईए के। इसके बाद आईबी के प्रमुख अगर आपसे पूछा जाता है कि आईबी के निदेशक कौन है, तो तपन कुमार डेका है। रॉ के निदेशक अगर आपसे पूछा जाता है तो रवि सिन्हा है। रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा और आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो पीटी उषा को। ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में कौन क्या है इसे लेकर आएंगे। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।